ये जो घटना हुई है इसमें साफ ये दिख रहा है कि पुलिस को सूचना थी, इसलिए पुलिस मौके पे नहीं पहुंची। इधर प्री प्लान्ड पूरा मामला किया गया, डराने जाने के लिए, धमकाने जाने के लिए कि अब चुनाव हो चुके हैं, अब मध्य प्रदेश चुनाव आने वाले हैं, अब हिंदू एक हो जाओ। लेकिन वहां भी एजेंडा चलने वाला अब नहीं है। आज अगर हालात देखे जाएं तो 14 साल के मासूम से लेकर 63 साल के लोगों को भीड़ ने घेर के जबरदस्ती पीट पीट के मार दिया। मैं इस बात को भी लिख लिख के दे दूं, इसमें बीजेपी का हाथ है। बड़ी बात कह रहे हैं पंडित जी आप। बिल्कुल, बीजेपी महाराष्ट्र में हार का बदला ले रही है। वहाँ तो सरकार में है ना शिंदे। वहां पर मुसलमानों पर, तो राजस्थान मध्य प्रदेश में दलित पे अत्याचार हो रहा है। रोज दलित पिट रहा है, रोज दलित की जमीन कब्जा हो रही है, और ये राम को मानने वाले हैं। जय श्री राम का नाम ये वही बच्चे हैं, इनका हाल भी मोनू मानेश्वर की तरह ही होगा, बिट्टू बजरंगी की तरह ही होगा। भाजपा यूज कर रही है। खबरदार करना चाहता हूं इनको मैं। अभी इनको शपथ लेवे कितने दिन हो गए? 4 हमले हो गए, 50 ज्यादा हमारे आतंकवादी, 50 ज्यादा हमारे जवान शहीद हो गए। ये आतंकवादी हमला क्यों हो रहा है भाई? आदाब दोस्तों, मैं आपके साथ जफर सिद्दीकी, आप देख रहे हैं पीआरबी। जिस तरीके से एक तस्वीर महाराष्ट्र से आई, बाकायदा वीडियो भी आई है कि किस तरीके से कुछ लोग जो है वो अचानक मस्जिद की छत पर चढ़ जाते हैं, हाथ में हथौड़े होते हैं और डंडे लाठियां लेकर जो है वो मस्जिद की मीनार पर हमला करते हैं, मस्जिद के अंदर घुस जाते हैं, कुरान शरीफ को जमीन पर फेंक देते हैं। ये बहुत दुर्भाग्य है कि वहां पर जो है अभी तक इस तरीके की कार्रवाई की बात नहीं आई है। बातचीत करने के लिए मौजूद हमारे साथ बालियों की पंडित विजय शर्मा। कैसे देख रहे हैं इस घटना को पंडित जी? स्तंभ है। जब कभी भी अन्याय बढ़ता है और लगातार बढ़ रहा है, 6 दिसंबर की याद आ गई हमें उस वीडियो को देखकर। इस देश में आज अगर हालात देखे जाएं तो 14 साल के मासूम से लेकर 63 साल के लोगों को भीड़ ने घेर के जबरदस्ती पीट पीट के मार दिया। उसमें दलित भी थे, मुस्लिम भी थे, आदिवासी भी थे, सभी लोग थे। नहीं हुआ, अंबेडकर की मूर्ति गिराई गई, मस्जिदें लाख तोड़ी गई। क्या पूरे विश्व में मुसलमान कन्वर्ट जो हुए हैं, सबसे ज्यादा मुसलमान इस्लाम में लोग आए हैं, 5 लाख कुछ लोग। हिंदू धर्म में 19,000 लोग। उसके बाद ईसाई का नंबर आता है। आप खत्म क्या करना चाहते हो, पहले ये देखो। अब दूसरी बात आते हैं, ये तो धार्मिक बात हो गई। एक लॉ एंड ऑर्डर के तहत काम चलता है। हल्द्वानी में आप लॉ एंड ऑर्डर देख चुके होंगे जी, उत्तराखंड के हल्द्वानी जी। अब क्या हालत है वहां, ये भी देख लो। महाकाल ने शराब दे दिया। हाँ, दोनों सीट उपचुनाव में जो है उस बच्ची की हाय लगी जो अपनी माँ को सिर्फ सलाखों के बाहर से मिल पा रही थी। वो वीडियो मैंने देखा, मेरी आत्मा भर आई। मैंने कई बार हल्द्वानी के एसपी से भी बात की, वहां के लोगों से भी, वहां के भी अधिकारियों से बात की। उन्होंने कहा पंडित जी से संपर्क। मैंने कहा सर, कभी सबके दिन ऐसे आते हैं। तो ये दृश्य जो होता है ये मन को झकझोर देता है। और फिर आते हैं राम पे, जिनका ये नाम लेते हैं। जय श्री राम के नारा। क्या भगवान श्री राम ने लंका में चढ़ाई करने के बाद लंका पे तोड़फोड़ मचाई थी? क्या 4 बार संधि प्रस्ताव नहीं भेजा गया था? एक बार हनुमान गए थे, वहां के बाद आने के बाद 2 दूत और भेजे गए, फिर वहां से 2 दूत आए, फिर अंगद भेजे गए, फिर एक बार संधि प्रस्ताव हुआ कि अब लास्ट है, मान जाओ। उसके बाद युद्ध हुआ। और जब भगवान श्री रामचंद्र जी ने रावण को अंतिम समय में मृत्यु सैया पे पड़े हुए, क्या उसे लात मारी थी? क्या अंग भंग कर दिया था? तो ये राम की हृदय है, ये राम का परंपरा है, ये राम का आदर्श है। ऐसे किसी को आदर्शवादी नहीं कहा जाता, मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं कहा जाता। जिन्होंने उनको वन भेजा, सबसे पहले केकई माँ से मिलने जाते हैं वो। उस मंत्रा से मिलते हैं जिन्होंने आग लगाई थी। और ये राम को मानने वाले हैं। जय श्री राम का नाम। ये वही बच्चे हैं, इनका हाल भी मोनू मानेश्वर की तरह ही होगा, बिट्टू बजरंगी की तरह ही होगा। भाजपा यूज कर रही है। खबरदार करना चाहता हूं इनको मैं। मतलब इसको सरकार और अगर इनको सबक लेना हो तो पोस्टर बाय
मोची से ले लें गुजरात के, जो मोची है जी वे पोस्टर बॉय बना था। आप बेमतलब सरकारों के चक्कर में, बेमतलब पार्टियों के चक्कर में ये हिंसा कर रहे हो, आप गलत कर रहे हो। आपको आपत्ति है, आप कोर्ट जाओ, कोर्ट से फैसला आएगा, देखा जाएगा। आप मस्जिद के मीनार पे हथौड़ा बजाना मतलब अब आपके ऊपर मुकदमा लग गया, आप क्या बीजेपी आपका मुकदमा दाफ कर देगी? ये कौन धर्म सिखाता है भाई कि आप हिंसा करो? मैं इस बात को भी नहीं लिख के दे दूं, इसमें बीजेपी का हाथ है। बड़ी बात कह रहे हैं पंडित जी आप। बिल्कुल, बीजेपी महाराष्ट्र में हार का बदला ले रही है। वहाँ तो सरकार में है ना शिंदे। वहां पर मुसलमानों पर तो राजस्थान मध्य प्रदेश में दलित पे अत्याचार हो रहा है। रोज दलित पिट रहा है, रोज दलित की जमीन कब्जा हो रही है, रोज दलित मार खा रहा है, कोई कुछ बोल पा रहा है? तो सरकार में है ना, वहाँ तो शिंदे के साथ में। मैं वही बता रहा हूँ ना, जहां जहां पे इनकी सरकार ये बदला ले रहे हैं। मतलब ये हो रही है क्या? 2024 का बदला ले रहे हैं हमसे। अच्छा, रिचार्ज बढ़ जाता है रातों रात। अंबानी टेम्पो में नोट भर भर के लेके जाते हैं, लेकिन शादी में जाना जरूरी होता है। तो ये सभी चीजें, और हमारे मौलानाओं के लिए तो हमारे पास चूड़ी ही है भाई। एक भी मौलाना का बयान अभी तक नहीं आया, एक भी मौलाना ने इस मस्जिद का बयान नहीं दिया, एक भी मुस्लिम नेता का बयान नहीं आया। पंडित जी आपसे सवाल इस वजह से भी मैं बहुत सारे मुद्दों पर करता हूँ, खासतौर पर मुस्लिम मुद्दों पर जो है आप मुखर होकर बोलते तो आप देश के तमाम मुद्दों पर है। आप अपने कमरे में कुरान शरीफ भी रखते हैं। जिस मस्जिद के ऊपर हमला किया गया वहाँ पर कुरान शरीफ को भी फेंका गया, उसमें भी मतलब डंडे बजाए गए, तो क्या ऐसा कोई धर्म संदेश देता है? मैंने आपको राम की पूरी जिनका इन्होंने नाम लिया हाँ, उनकी जय श्री राम कह के जो लोग मतलब वहाँ पूरी कथा ही बता दिया आपको। हाँ, मतलब कुरान शरीफ को फेंका इस तरीके से। ये बीजेपी के पालतू कुत्ते हैं, अच्छा, इन पे जम के कार्रवाई होनी चाहिए। अब अमित शाह टकले को इस पे कार्रवाई करते हुए संज्ञान लेना चाहिए। अब चंद्रबाबू नायडू क्या करेंगे इसको भी देखना है। हाँ, मुसलमानों को आरक्षण की जो बात करते हैं, हज यात्री पे जो सब्सिडी की बात करते हैं, अब चंद्रबाबू नायडू इस पे क्या बोलेंगे? हाँ, उनका भी कोई बयान नहीं आया अभी तक। अब सारे महाराष्ट्र के मुसलमानों को आंध्र प्रदेश के मुसलमानों के साथ टाई अप करके धरना खोल देना चाहिए इस पर। जब तक एक घटक दल को आप सबक नहीं सिखाओगे, ये मानने वाला, अब मुसलमान अब इस चीज को नहीं मानने वाला है। अच्छा पंडित जी, जिस तरीके से वो लोग हमला कर रहे थे, अगर वहां पर मुसलमान भी सामने आ जाता, मतलब अपने बीच बचाव कराता, तो वहां तो मतलब एक बड़ा हादसा हो जाता देश में। लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री चाहते हैं, अभी नवरात्रे भी आएंगी जी, मुहर्रम चल रहा है, हाँ कल मुहर्रम भी है जी। कांवड़ यात्रा हमारी है, जिसमें तमाम तरह के चंद्रशेखर हों या कोई भी हो, उन्होंने कांवड़ यात्रियों में बड़ा पत्र बयान दिया है। कई लोगों ने, कई सोशल एक्टिविस्टों ने कहा कांवड़ यात्री चोर चमार होते हैं, पर्स चुरा ले जाते। देखिए, इस तरह की टिप्पणियां किसी भी धर्म समुदाय की गलत है, बिल्कुल नहीं भी करना गलत है। अगर हम सब धर्म का सम्मान करते हैं तो हम अपने धर्म का भी सम्मान करेंगे, हम जुबान खींच लेंगे। जिन्होंने हमारे कांवड़ यात्रियों पे कोई देखिए, आप अपना त्योहार मनाओ, हम आपको नहीं रोकेंगे। अगर हम आपके लिए लड़ना जानते तो क्या हम अपने लड़ना नहीं जानते? तो तमाम इस तरह की बयानबाजियां शुरू हो गई है विपक्ष की तरफ से, जहाँ पे कहीं कहीं हिंदू धर्म को टारगेट किया जा रहा है, कोई मुस्लिम धर्म को टारगेट कर रहा है। तो ये टारगेट करने की परंपरा राजनीतिक दल को बंद करनी पड़ेगी। ना आप सनातन को टारगेट करेंगे, ना हम इस्लाम को टारगेट करेंगे। ये कॉन्फ्लिक्ट फैला के आप जो वोट की राजनीति कर रहे हो ना, ये इसको बंद करना पड़ेगा। और इस तरह के बयानात से हमें बचना पड़ेगा जिससे किसी की आत्मा आया तो। अगर कोई मेजोरिटी में है तो उसका भी सम्मान होना चाहिए, अगर कोई माइनॉरिटी में है तो उसका भी सम्मान होना चाहिए। लेकिन क्या इस नियम से प्रधानमंत्री सबका साथ सबका विकास कर पा रहे हैं? अब देखिए, अभी इनको शपथ लिए कितने दिन हो गए? 4 हमले हो गए, 50 ज्यादा हमारे आतंकवादी, 50 ज्यादा हमारे जवान शहीद हो गए। ये आतंकवादी हमला क्यों हो रहा है भाई? तो अग्निवीर का स्कीम का मतलब वो है। पंडित जी आप अपने कमरे में कुरान भी रखते हैं, और जरा जो लोग कुरान को मतलब जो मतलब जलाने की कोशिश कर रहे हैं, फेंक रहे हैं, उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि वो ऐसे ही झंडा हाथ में लेकर वो मीनार पर चढ़ रहे हैं? देखिए, ये सनातनियों का प्रतीक है जी। कुरान का पूरा आया तक मेरे पास सब है जी। और इसी मंदिर में आपको भगवत गीता मिल जाएगी। अच्छा, सभी धर्मों का सार है। और यहाँ पे इन्होंने जो हरकत की है जी, वो अपने प्रभु को दुखित किया है, राम के आदर्शों को रौंदा है, कुचला है। ये युवाओं के लिए क्यों नहीं बोलते?
ये महंगाई पे क्यों नहीं बोलते? ये गाय पे 250 चंदा पे क्यों नहीं बोलते? अगर ये जी। बोले तो सब पे बोले, हम्म, लेकिन ये दल नहीं है, ये भाजपा के दलाल दल है जो भाजपा से पैसा लेते हैं। तो मतलब ये सब कुछ जो है वो करवाया जा रहा है, माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही माहौल नहीं बिगड़ पाएगा अगर विपक्ष मुसलमानों का अब नाम लेना शुरू कर दे तो। है। हाँ, विपक्ष चुप है और इसकी हमें साफ नाराजगी है। भाई हम कांग्रेस से रिलेटेड हैं, हम्म, हमें डर नहीं है इमरान प्रतापगढ़ी से, सही बात। हमें डर मानसून नहीं है, सत्र शुरू होना, उसमें हमें बात डर करनी नहीं है चाहिए। अखिलेश यादव से और राहुल गांधी से। हम्म, हम संत हैं और संत की मर्यादा में काम करेंगे। अगर कोई गलत करेगा तो कानून उसको सजा दे, कोई बाप और माँ ना बन जाए। अगर कोई भी आदमी किसी भी धर्म के खिलाफ टिप्पणी करेगा तो उसको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत किया जाना है। लेकिन ये जो घटना हुई है इसमें साफ ये दिख रहा है कि पुलिस को सूचना थी, इसलिए पुलिस मौके पे नहीं पहुंची। इधर प्री प्लान्ड पूरा मामला किया गया, डराने जाने के लिए, धमकाए जाने के लिए कि अब चुनाव हो चुके हैं, अब मध्य प्रदेश चुनाव आने वाले हैं, अब हिंदू एक हो जाओ। लेकिन वहां भी एजेंडा चलने वाला अब नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बाल योगी पंडित विजय शर्मा हमारे साथ थे। देखिए, तमाम मुद्दों पर हमने इनसे बात की। इन्होंने हाथ में कुरान लेकर भी दिखाया कि जो लोग राम का नाम लेकर मस्जिद पर तोड़ फोड़ करते हैं, कुरान को फेंकते हैं, वो लोग राम के नहीं, वो लोग किसी के नहीं, वो लोग जो है एक प्लान के तौर पर काम कर रहे हैं। और प्रशासन को इस बात की खबर थी कि वहाँ ये सब कुछ होने वाला है, इस वजह से प्रशासन मौके पर नहीं पहुंचा था। यानी कि वहाँ पर जो सरकार है वो एनडीए की सरकार है, वहाँ पर मुख्यमंत्री जो है वो एनडीए के हैं। तो बातचीत की हमने पंडित जी से, सहमत अपनी राय जरूर दे। देखते रहिए पीआरबी।